नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पे हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और कंडीशन दिया है, फैक्ट्री दिया है, मशीन दिया है और उत्पादन दिया है। तो इसमें हमारा किस प्रकार से रिलेशन होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन एक हमारा दिया गया है, जिस प्रकार से 27 है वो 125 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 64 हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे नंबर 1 पर हमारा क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, अब चलिए हमारा ये पार्ट नंबर 22 है। पार्ट नंबर 21 तक हम लोग कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ही दबा दें, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरंभ हो चुका हमारा प्रचंड और देखते हैं कि हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, इसी में से एक हमारा उत्तर आएगा। तो उससे पहले हम लोग इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका दिमाग यहाँ पे आया होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3 है और यहाँ पे क्या है, तो 2 है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो एक हमारा कम हो रहा है, उसके बाद से +4 हो रहा है दोस्तों, उसके आगे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, कोई हमारा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, अगर हम इसका एक स्टेप छोड़ करके आगे वाले स्टेप को देखें दोस्तों, तो हमारे उत्तर आने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 है और 6 है, अगर हम 2 का छोड़ करके 3 और 6 का रिलेशन देखें तो हमारा क्या हो रहा है, 3 में गुना 2 करने पे 6 आ रहा है, 6 में गुना 3 करने पर क्या आ रहा है, तो 18 आ रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपका ध्यान आया होगा तो यहाँ पे +2, यहाँ पे गुना 2 हुआ है, उसके बाद से गुना 3 हुआ है। तो अब किसकी बारी, तो गुना 4 की बारी। तो 18 चौका कितना होता है, तब 72 होता है दोस्तों। जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है यही हमारा उत्तर सही हो गया। चले दोस्तों आगे, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से 27 है वो 125 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से हमारा 64 दिया हुआ है, वो किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर आप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 27 दिया है और 125 दिया है। तो आपके दिमाग में तो ज़रूर ये बात आया होगा कि ये हमारा किसी ना किसी का क्यूब है दोस्तों, ये किसी न किसी का क्यूब है। ठीक है, तो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है और क्या 5 का हमारा क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। यानी जिस नंबर का क्यूब यहाँ है इसमें 2 प्लस करके आगे वाली नंबर का क्यूब दिया गया है। उसी प्रकार से क्या 64 हमारा किसका क्यूब होता है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 4 का क्यूब होता है। और 4 में जब 2 को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 6 आ जाएगा। और 6 का क्यूब आराम से निकाल लेंगे, जिसको नहीं आता है वो गुना कर ले, क्या हो जाएगा हमारा, था 216 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। चले दोस्तों आगे, चलिए लाइक तो कर दिए हैं ना, एक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए वेन आरेख का बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हमारे कंडीशन दिया गया है दोस्तों कि फैक्ट्री, मशीन और उत्पादन में हमारा वेन डायग्राम बताना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए महाराज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री दिया है, मशीन दिया है और उत्पादन दिया है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो फैक्ट्री को ले लेते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, तो मशीन होता है।
और मशीनें से न उत्पादन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्पादन हो गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो बेचारे हमारे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, यही उत्तर हमारा सही हो गया। इतना ही करना था। चले आगे, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दे दिया है। जिस प्रकार से 12 जो है वो 20 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 30 जो है किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा देता है बच्चे सबको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखिएगा तो कितना का हो रहा है, तो आप बोलिए कि 8 का हो रहा है, हो रहा है ना। उसी तरह हम अगर हम इसमें 8 प्लस कर देते हैं तो 38 आएगा। क्या 38 दिया है? नहीं दिया है। तो 35 दिया है, तो 35 को थोड़ी लगा देंगे, नज़दीक वाले को नहीं लगाना है, नहीं तो एग्जाम के नज़दीक ही आपका नंबर गोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा कंडीशन फेल हो गया। देखते हैं दूसरा कंडीशन। अगर हम इसमें 12 को लाने के लिए 3 गुना 4 करना पड़ रहा है, उसी प्रकार दोस्तों 20 को लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो 4 गुना 5 करना पड़ रहा है। यानी क्या समझ में आ रहा है, यानी हमारा कंटिन्यू नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 3 में 4 का गुना किए तो 12 आया, फिर क्या हुआ, 4 हमारा शुरू में हुआ, 4 में गुना 5 किए, ठीक है, तो हमारा 20 आ गया। सेम उसी तरह दोस्तों अब क्या आएगा, तो 5 की बारी, 5 के गुना 6 से करेंगे तो हमारा 30 आ गया। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर मल्टीप्लाई होगी, तो आप बोलिएगा 6 में गुना क्या करेंगे, तो 7 करेंगे, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है महाराज। क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 42, 44 और 38 का रिलेशन देखते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से हमारा रिलेशन रख रहा है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर साथियों यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, क्या पता कन्फर्म है कि नहीं, अगर हम 42 में अगर हम माइनस करते हैं 38 को तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 से हमको 44 लाना है, 4 से 44 लाना है, तो 11 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 44 तो आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, 23 है और 28 है, तो इसमें से माइनस करेंगे, 28 में से 23 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हाँ आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है, ठीक है। यानी हो क्या रहा है, तो हमारे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में माइनस करना है, और जितना नंबर आएगा उसमें क्या करना है, तो 11 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी 5 आया है, और 5 में हम जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55 आ गया। सेम उसी तरह इन दोनों को क्या हो जाएगा डिफरेंस, तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे ऑड ऑन आउट निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पे संख्या नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो शब्द लिख लीजिए, शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है टेबल दिया है, कुर्सी दिया है, अलमारी दिया है और कंप्यूटर दिया है। किस प्रकार से इसको अलग हम लोग छांट सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो हमारा टेबल क्या होता है, तो फर्नीचर होता है और वुड से बना होता है, ठीक है। ऐसे सोचिए, कुर्सी भी क्या होता है, तो हमारे वुड से बना होता है, अलमारी भी क्या होता है, तो हमारे वुड से बना होता है। लेकिन दोस्तों क्या कंप्यूटर हमारी लकड़ी से बना होता है? नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन चारों से अलग हो जाएगा, और इसी का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, उसमें तो कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन। आज तो एनालॉजी तो भर भर का आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 11 जिस प्रकार 1 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से दोस्तों 88 हमारा किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 11 में से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस हम 10 कर देते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 88 में से माइनस 10 कर देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, अरे आएगा क्या, तो क्या आ जाएगा दोस्तों बोलिए ना, तो यहाँ पे 78 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉजिक फेल हो गया।
अब देखिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखें, क्या देखें, इसमें तो मल्टीप्लाई वाला लगी में नहीं करेगा, स्क्वायर क्यूब की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक में अगर हम यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो हमारा एक आ जाएगा, यानी 11 को तोड़ दिए एक गुना एक और एक में, और इन दोनों के बीच में हम गुना का साइन दे दिए तो हमारा एक आ जा रहा है। उसी प्रकार से 88 को तोड़ देते हैं 8 8 में, और इन दोनों के बीच में गुना का साइन देते हैं तो क्या आ जा रहा है, तो 8 8 64 आ जाता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चले दोस्तों आगे, चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है, बेसिक हमारा क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो DULE से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे LEADER लीडर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे B से D पर जाने के लिए +2 हो रहा है, यहाँ पे A से D पर जाने के लिए +3 हो रहा है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी +2 +3 +2 +3 +2 का हमारा कंसेप्ट बन रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो 12 में L हमारे 12 नंबर पर आता है, 12 में 2 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 14 आएगा, 14 पर हमारा N आता है। इसमें क्या करेंगे, 3 हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। D में हम 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना, 7 पर G आता है। इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे EFG, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो R में क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, +2 हुआ है ना, +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, ठीक है। और फिर क्या है, तो +2 यहाँ पे कर दिए, अब यहाँ पे क्या किए, तो हम +3 कर दिए, ठीक है। अब किसकी बारी, तो +2 की बारी कर दिए, अब किसकी बारी, तो +3 की बारी, तो यहाँ पे +3 कर देंगे। 18 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 21 आएगा, 21 पर U आता है। U कहाँ दिया है, 3 ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए NHCG कहाँ दिया हुआ है, NHCG, और फिर G और U हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया, समझ में आया तो 8वें नंबर क्वेश्चन तक चले गए हैं। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर एक एक कर दे, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किनका इंतजार कर रहे हैं, सारे बच्चे कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन तो बढ़िया है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है बी डी की माँ है, यानी बी जो है ना वो क्या है, तो डी की माँ है, ठीक है, पर डी बी की बेटी नहीं है, यानी बी जो है डी की तो माँ है लेकिन डी जो है बी की बेटी नहीं है, तो यार बेटा हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। ए एम का बेटा है, यानी ए जो है वो एम का क्या है, तो बेटा है, ठीक है। मान लेते हैं एम हो गया, उसका बेटा ए है, जो जी का भाई है, जो क्या है, तो ये जी का भाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा हमें जेंडर बताया नहीं है जी का, आगे देखते हैं। जी डी की बहन है, यानी जी जो है वो क्या है, तो डी की बहन है, जेंडर बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो तीनों हमारे भाई बहन हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है एम बी का की क्या है, यानी एम जो है वो बी का क्या लगेगा रिश्ता में, तो बी से पूछिए, इससे पूछिए, बी का है तो बी से पूछिए, ए बी तुम्हारा एम क्या लगेगा, तो एम क्या लग जाएगा, ये तो हमारी माँ दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो हमारा हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जा रही है, फीमेल हो जा रही है और ये मेल हो जा रहा है, तो मेल क्या हो जाएगी, तो हस्बैंड वाइफ होगी, तो यहाँ पे पति लगेगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए ना, बी जो है डी की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो गई, तो औरत हो गई। चले दोस्तों आगे, तो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है पंक्ति का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 हमारे लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, मान लेते हैं पंक्ति है, यहाँ पे खड़े कर देते हैं 1 2 3 4 5, सारे का मुंह क्या है, तो इधर के साइड में है, ठीक है। इजी रहता है ऐसे, जब नहीं दिया है कंडीशन तो ऐसे ही बनाइएगा। डी ई के बाएँ हैं, यानी डी जो है वो क्या है, तो ई के बाएँ हैं, यानी डी जो है ई के दाएँ है, सॉरी दाएँ ना है, डी जो है ई के क्या है, तो दाएँ हैं। तो ये मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो हमारा डी हो गया, और ई के क्या है, तो दाएं है, तो यानी ई यहाँ रहेगा तभी ना दाएं यहाँ पे डी हो जाएगा।
यहाँ पे क्या कह रहा है, बी खड़ा है ई के बाएं, यानी बी जो खड़ा है वो क्या है, तो ई के बाएं खड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के बाएं क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पे खड़ा हो गया। किंतु ए के दाएं ओर है, लेकिन क्या है, तो ए के दाएं ओर है, तो ए के दाएं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है डी बाएं ओर सी के जो दाएं ओर खड़ा है, यानी जो डी है वो सी के बाएं खड़ा है, यानी सी के बाएं यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है बेचारा, हमारा ई खड़ा है। तो ई क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं अपने से कमेंट में बता दीजिए। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक एक बेल आइकन अपना दबा दीजिएगा और एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।